मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर विधायक सुरेश कड़िया, वीरेंद्र जाति, शक्तिलाल शाह, खजान दास ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विधायकों से विकास योजनाओं का, सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लिया। बुधवार को ही काशीपुर के मेयर दीपक बाली, दिल्ली विधानसभा के सदस्य करनैल सिंह ने भी मुलाकात की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक स्कूलों में चयनित सहायक अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प युवाओं को रोजगार से जोड़ना और आगे बढ़ाने का है। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को अवसर में बदलकर युवाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सभी को मिलकर उत्तराखंड को और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी चयनित सहायक अध्यापकों से मुलाकात करने उनके बीच में पहुंचे। सीएम को अपने बीच पाकर चयनित सहायक अध्यापक काफी खुश नजर आए और सीएम धामी के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। से कोई भी लापरवाही हम नहीं करने वाले हैं और युवाओं को रोजगार देने के हमारे संकल्प के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई भी बाधा आएगी तो उस बाधा को, उस चुनौती को हम लोग पार करेंगे और उस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। हमारा और वह अवसर होगा हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना, हमारे हुनर कर्णधारों को आगे बढ़ाना, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना, हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाना और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना। देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके साथ ही चिन्यालीसरोड़ गोचर हवाई पट्टी को लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय को देने पर सहमति बनी है। राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से इसे संचालित करेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उधम सिंह नगर जिले की राजनीति में माफी मांगने का सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते अपने लड़के से जुड़े एक मामले में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने माफी मांगी थी और अब एक दूसरे मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने माफी मांगी है। दरअसल पिछले साल नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मीना शर्मा पर अभद्र टिप्पणी वाला कथित ऑडियो वायरल होने के बाद रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल दिक्कत में आ गए। इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और उनका अंगरक्षक हटाने के बाद ठुकराल ने बुधवार को माफी मांग ली। गौरतलब है कि एक दिन पहले मीना शर्मा अपने तमाम समर्थकों के साथ रुद्रपुर में धरने पर बैठी थी। इस मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं करने को लेकर धरना दिया गया था। इसके बाद उधम सिंह नगर पुलिस हरकत में आई। मैं आज पब्लिकली जो वो चाहती मीना शर्मा जी, और किसी भी प्रकार से अगर वो मुझसे नाराज है तो मैं मीना शर्मा जी आपकी संतुष्टि, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी मांग रहा हूं। अल्मोड़ा के मॉल रोड पर आज खासा हंगामा हो गया। अर्जुन अवार्ड विजेता और इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा पर स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी करने, डराने, धमकाने, हाथापाई करने का आरोप है। अल्मोड़ा की मॉल रोड पर हरियाणा की हिसार की रहने वाली बॉक्सर स्वीटी बुरा और उसके दोस्त शराब की खाली बोतलें फेंक रहे थे। स्थानीय लोगों ने
सड़क पर कूड़ा डालने का विरोध किया तो इस पर स्वीटी बुरा भड़क गईं और स्थानीय लोगों से लड़ने लगीं। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया तो स्वीटी बुरा ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की और इस दौरान स्वीटी बुरा खुद को पुलिस वाली बताती रही और डराती धमकाती रही। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका भारी विरोध किया और कुछ देर बाद बॉक्सर स्वीटी बुरा और उसका दोस्त वहां से गाड़ी में बैठकर चले गए। इस दौरान काफी देर तक भयंकर हंगामा हुआ और अल्मोड़ा घूमने गई इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा ने खूब बवाल किया। ये कूड़ा डाल दिए गाड़ी और यहाँ कहने पे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लेडीज है दोनों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हरिद्वार में एक टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। भीषण अग्निकांड कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप का है, जहां प्रकाश टेंट हाउस नाम के एक गोदाम में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड 4 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। हालांकि गोदाम के अंदर गद्दे, लकड़ी का सामान और कपड़े होने के कारण शुरुआती करीब 2 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारण बिल्डिंग की स्पार्किंग बताया जा रहा है। आग लगने से कई लाख का सामान जलकर खाक हो गया। अल्मोड़ा और नैनीताल के सीमावर्ती इलाकों में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। दिन में ही इलाके में गुलदार घूम रहे हैं तो सीमा क्षेत्र होने से ग्रामीण परेशान हैं कि अल्मोड़ा वन विभाग को शिकायत करें या नैनीताल को। यहां मोतिया पाथर इलाके में तो दिन में कई बार लेपर्ड दिख रहा है। साथ ही पहाड़ पानी जलना नील जो नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत वाले इलाके हैं, वहां लेपर्ड की मूवमेंट दिक्कतें पैदा कर रही है। आपको बता दें कि धारी इलाके में वन विभाग ने 4 लेपर्ड को पिंजरे में कैद किया है, मगर अभी तक आदमखोर की पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में दिख रहे हैं। कल ही इस क्षेत्र में करीब 3-4 आदमी ने 2 घंटे के अंदर में 3-4 आदमी ने देख रखा है। हमें बता भी रहे थे कि यहाँ से आदमी अकेले ना निकले, बाइक में किसी को झपट भी सकता है करके। इसमें तो ऐसा है क्योंकि गुलदार का डर तो है ही, महिलाएं जंगल भी नहीं जा रही हैं और सब शाम को अपना टाइम से दुकान बंद करके सब अपना घर को जा रहे हैं। ऐसे छोटे बच्चों के साथ अभिभावकगण और इनकी जो बीट टीम है वो संवेदनशील क्षेत्रों में बच्चों के साथ आवागमन में संरक्षण का और मार्गदर्शक का काम करे। उत्तराखंड में नशा तस्करी अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है, क्योंकि ये नेटवर्क अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा बल्कि सीधे इंटरनेशनल गैंग से जुड़ गया है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने जिन विदेशी तस्करों को पकड़ा है उनकी कहानी और भी चौंकाने वाली है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में विदेशी नशा तस्करों की बढ़ती गिरफ्तारी ने प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 साल में करीब 3 दर्जन विदेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ये सभी नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया और नेपाल समेत कई एशियाई देशों से जुड़े पाए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये तस्कर खुद सड़क पर नशा बेचने नहीं उतरते थे। इनके लिए स्थानीय युवक, छात्र और छोटे डीलर काम करते थे। कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया और टूरिस्ट सर्कल के जरिए और पेमेंट डिजिटल वॉलेट और फर्जी खातों से होती थी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ऋषिकेश में हुई हालिया कार्रवाई में 23 किलो हेरोइन, 150 ग्राम MDMA और कोकीन स्मैक की बड़ी खेप जब्त हुई है। STF के मुताबिक विदेशी नेटवर्क अब नेचुरल ड्रग्स नहीं बल्कि हाई क्वालिटी सिंथेटिक ड्रग्स बाजार में धकेल रहे थे। लेटली ट्रेंड ऐसा है कि जो नेचुरल ड्रग्स थी, ओपियोइड्स, खासकर कैनाबिस और ओपियम, इसमें कमी आई है और सिंथेटिक ड्रग्स में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त जो काउंटरफिट या मेडिसिन के फॉर्म में जो शेड्यूल H ड्रग्स हैं उनका मिसयूज़ है। इस प्रकार के प्रकरण बढ़े हैं, तो हम लोग की स्ट्रेटजी भी उसी तरीके से बदलती रहती है और हम उसी प्रकार से कार्रवाई।
लगातार हो रही गिरफ्तारियां इस बात का संकेत हैं कि उत्तराखंड महंगे नशे की अंतर्राष्ट्रीय मंडी का नया टारगेट बन चुका है और चुनौती अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। चक्राता में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। वन प्रभाग के रिवर रेंज कालसी क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। वन विभाग के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कुमाऊं के तराई और भाबर के इलाके में यहां की प्रसिद्ध फ्रूट बेल्ट खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है। लगातार कम होते बगीचे और इन बगीचों की जगह बन रही बिल्डिंगें सरकार को भी चिंता में डाल रही हैं। ऐसे में अब सरकार ने इस पर सख्ती का फरमान सुना दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपने रसीले फलों और उपजाऊ खेती बाड़ी के लिए मशहूर कुमाऊं की तराई भाबर की बेल्ट धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। यहाँ की जमीनें बिल्डर और होटल कारोबारी खरीदते जा रहे हैं, जिससे फल उत्पादन का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। ऐसे में सरकार ने बागवानी बचाने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने भाबर की बागवानी वाली जमीन की खरीद फरोख्त सख्ती से रोकने के आदेश दिए हैं कि कोई भी कृषि भूमि, बागवानी भूमि किसी अन्य कार्य के लिए दिए जाए, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि राज्य बनने के बाद हमारा खेती का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हुआ है। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये होगा खेती के बाद जमीन नहीं होगी, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। नैनीताल जिला प्रशासन ने भी इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और भू कानून के साथ भी बागवानी से जुड़े नियमों का इस्तेमाल कर बागवानी से जुड़ी बेशकीमती जमीनें बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी हैं। ये शिकायतें मिल रही हैं कि फल पट्टी क्षेत्रों में ऐसे निर्माण कार्य की शिकायतें मिल रही हैं, तो वहाँ पर कई मुकदमे चल रहे हैं, कईयों में निर्णय भी हो चुका है, तो ये अभियान जारी रहेगा। रामनगर से लेकर बैलपड़ाव होते हुए कालाढूंगी और चोरगलिया तक आने वाली इस बेल्ट को मैदान की फ्रूट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां लीची, आम और कटहल के बड़े बाग हैं। लेकिन इन इलाके के टूरिज्म इंडस्ट्री के एक्टिव होने से किसान और बागान अपनी जमीनें लगातार इन होटल कारोबारियों को बेच रहे हैं। ऐसे में यहां बगीचे लगातार कम हो रहे हैं, जिससे सरकार भी चिंतित है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई बर्फबारी ने जहां पर्यटन की रफ्तार को बढ़ाया है, वहीं ग्रीन सेस से परिवहन विभाग की कमाई भी काफी बढ़ गई है। बाहरी राज्यों की गाड़ियों से मिलने वाला सेस सरकार के लिए बड़े राजस्व का जरिया बनता दिख रहा है। उत्तराखंड में 15 दिन पहले शुरू हुई ग्रीन सेस वसूली अब असर दिखाने लगी है। हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर से रोजाना औसतन 1000 से अधिक बाहरी राज्यों की गाड़ियां प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं और परिवहन विभाग हर गाड़ी से ग्रीन सेस वसूल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नारसन चेक पोस्ट से मिल रहे बेहतरीन रिस्पांस को देखते हुए अब प्रदेश के 14 बॉर्डर पॉइंट्स पर लगे ANPR कैमरों को एक्टिवेट करने की तैयारी है, जबकि चारधाम यात्रा से पहले राज्य के 37 बॉर्डर एरिया कैमरे भी ग्रीन सेस वसूली शुरू कर देंगे। हमने सबसे पहले शुरुआत इसकी नारसन चेक पोस्ट में जो हमारे ANPR कैमरे लगे हैं उसके माध्यम से किया था और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, सफल भी रहा और उसमें लगातार ग्रीन सेस की वसूली हो रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी गाड़ियों के भी ग्रीन सेस कट चुके हैं और उसको फिर हम लोग एक्सपैंड भी कर रहे हैं, अन्य जगहों पर इसको लागू किया जा रहा है। इधर प्रदेश के 60 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम के जरिए नियम तोड़ने वाली 2000 से अधिक गाड़ियों के चालान काटे जा चुके हैं। इनमें से करीब 60% गाड़ियां बाहरी राज्यों की पाई गई। ज्यादातर मामलों में गाड़ियों के फिटनेस पेपर अधूरे मिले। अधिकारियों का कहना है कि अगर 24 घंटे में चालान जमा नहीं किया जाता तो दोबारा चालान भेजा जा रहा है। और जो ई डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है
वो वाहन सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। जैसे गाड़ी के नंबर हमें शेयर होते हैं, हम उसको वाहन से चेक कर लेते हैं कि उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट वैध हैं या लैप्स कर गए हैं। अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट वैध नहीं हैं तो ऑटोमेटिक उस गाड़ी का चालान हो जाता है। यानी आने वाले दिनों में उत्तराखंड के 14 एंट्री पॉइंट्स पर पूरी तरह तैयार होंगे, जहां से बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर ग्रीन सेस वसूली तेज की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यह सिस्टम प्रदेश के राजस्व में बड़ा योगदान साबित होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और कई जिलों में कल रात से ही बर्फबारी हो रही है और आज दिन भर भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हनुमान चट्टी के पास की है। सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। लगभग 2 फीट तक बर्फ हनुमान चट्टी क्षेत्र में जमा है। यहां कपाट बंद होने के बाद पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। अब तक कई फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी के बाद केदारपुरी सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है। नज़ारे काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। वहीं पैदल रास्तों और सुरक्षा बलों के कैंप पर भी बर्फ जमा हो रही है। ऐसे में सुरक्षा जवान अपने कैंप के साथ रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी कर रहे हैं। इस वक्त केदारनाथ में आम लोग नहीं रहते, लेकिन वहां पर काम कर रहे लोग और सेना के कुछ लोग केदारनाथ में रहते हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे वाले इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई है। मुंशियारी के साथ ही व्यास, दारमा और चौदास घाटी पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। बर्फबारी होने से सैलानियों की जैसे चांदी हाथ लग गई हो। वहीं किसानों के लिए भी मौसम का यह बदला मिजाज खासा फायदेमंद साबित होगा। बर्फबारी से ऊंचे इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। प्रशासन ने सड़कों को खोलने के लिए टीमें तैनात की हैं। जो लंबे समय से बर्फबारी न होने से या बारिश न होने से फसल सब्जी सब खेती सूख रही थी, अब इस बर्फबारी से किसानों के लिए भी एक खुशी की बात है और पर्यटकों के लिए फायदा है। हेलो एवरीवन, मैं लखनऊ से आई हूँ और मैं अयोध्या से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैं मुंशियारी आई थी बर्फ देखने। 3 दिन से रुकी हुई थी और फाइनली मैंने बर्फ देख ली। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद कई जगह रोड बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। उत्तरकाशी की अर्शिल घाटी में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं अर्शिल घाटी की सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। कई सड़कों को खोल दिया गया है और बंद रोड को खोलने का काम जारी है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर भी भारी बर्फ जमा है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही चक्राता त्यूणी मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे बंद है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। 2 जेसीबी मशीन और एक स्नो कटर मशीन से बर्फ को हटाया जा रहा है। वहीं लोखंडी, कोटी, कनासर क्षेत्रों में भी बर्फबारी से सड़क बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।